अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पेकेबल विजन अखंडता का पहला प्रतीक है। हम महर्षि यज्ञवल्क्य के बारे में बात करने वाले हैं, जो दुनिया के सबसे पहले मैथमेटिशियन कहूँगा, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कहूँगा, कंपाइलर कहूँगा, आर्टिस्ट कहूँगा, आर्किटेक्ट कहूँगा। मैं तो ये कह सकता हूँ कि आज के इतिहास में मेरे हिसाब से इनसे बढ़िया ना कोई ऋषि है, ना महर्षि है, ना ब्रह्म ऋषि है। ये अखंड ऋषि थे। इन्होंने जो भी दुनिया को दिया है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, दुनिया ने उसको समझा नहीं है, जाना नहीं है, पहचाना नहीं है। सभी ने उन्हें एक स्टबर्न, एक मुश्किल, एक ऑटोक्रेट इंसान की तरह देखा है कि जो हर इंसान को बोल देते थे, ना तो तुम योग्य हो, ना तुम जानते हो, ना पहचानते हो, दुनिया को गुमराह कर रहे हो, और जो भी तुम्हें ज्ञान दुनिया को दे रहे हैं वो अज्ञानता से भरा हुआ है, उसमें कमजोरियां ही कमजोरियां हैं। इनका ना तो कोई गुरु था, ना किसी को महान मानते थे। ये अपने टीचर्स को भी डिबेट में हरा देते थे और उनसे कोई भी सवाल पूछे उसका जवाब दे देते थे। उनकी जो खूबियां मैंने देखी हैं, मैंने और किसी ऋषि महर्षि में नहीं देखी हैं। और मैं यही चाहता हूं, आज के युग में, जब पुराने युग में, जब हमेशा ऐसे ही टीचर होने चाहिए, ऐसे ही गुरु होने चाहिए, जो दुनिया को वो ज्ञान दें जो कुदरत के साथ जुड़ा हुआ है और इस सरलता से अच्छे दें। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दुनिया जो इस तरीके से दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन हूं, सबसे बड़ा काम कर रहा हूं, मगर लोग मानते नहीं है, क्योंकि जो समझते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। ये विचारधारा ये आज की नहीं है, युगों युगों से चल रही है। और यज्ञवल्क्य जी का जन्म रामायण के टाइम पे हुआ था। उन्होंने जो भी दुनिया को दिखाया है वो इतना महान है कि बाकी सारे ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि उनके सामने अधूरे पड़ जाते हैं अगर हम उनके काम को आध्यात्मिक तरीके से देखें। और मुझे लगता है कि मैं उनसे काम से इतना इंस्पायर हूं कि मैं उन्हीं के काम को समझने की कोशिश कर रहा हूं। उसके आधार ही मैं दुनिया में दिव्यांग दे पाया हूं, नए सिंबल दे पाया हूं, नया ज्ञान दे रहा हूं और दुनिया की वो कोर वैल्यू को दे रहा हूं। अगर मुझे मानना है कि अगर मुझे कोई गुरु मानना है तो मैं उन्हें ही गुरु मान सकता हूं। आप उनकी खूबियों को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरा धर्म अखंडता है। अखंडता के आधार पे ही हम अखंड विद्याश्रम को बना रहे हैं। और ये अखंड विद्याश्रम जो आश्रम है, उसकी इंस्पिरेशन भी यज्ञवल्क्य जी के पूर्णम से था। उन्होंने पूर्णम कहा था और मैं उसे अखंड कह रहा हूं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। उनकी ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज में आधार पे मैं दुनिया को दिव्यांग दे रहा हूं। वो परफेक्ट मेडिकल डिजाइन है जो इतिहास में आज तक किसी ने नहीं दिया है। यज्ञवल्क्य जी ने भी नहीं दिया है। उन्होंने भी जो बनाया है, इसके आसार, दिव्यांग के आसार उनके काम में भी जुड़े हुए थे। शायद उसने उनके शब्द का इस्तेमाल करने की जरूरत महसूस नहीं की, या की होगी तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है। हम इस चीज पे छोड़ देते हैं कि रिकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए कोई आधार नहीं है। मगर उनके काम के अंदर छुपा हुआ है, ये भी मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। दिव्यांग ही डिवाइन डिजाइन है। दिव्यांग रेशो ही परफेक्ट रेशो है। दिव्यांग सीक्वेंस ही परफेक्ट सीक्वेंस है जिसके आधार पर दुनिया बनी है। जहां तक कि इन्फिनिटी, जिसका प्रयत्न साम्राज्य ने किया था, वो नाकाम रहा है। मगर इन्फिनिटी का शब्द का इस्तेमाल भी यज्ञवल्क्य जी ने ही किया था, वो भी दिव्यांग में ही है। और जहां तक कि हम कहते हैं कि शून्य का इन्वेंशन आर्यभट्टा ने किया है, और मैं समझता हूं कि शून्य कुदरत का हिस्सा है, उसका इन्वेंशन आर्यभट्टा ने नहीं किया है। मगर इसका पहला वर्णन ऋग्वेद में ही है और बृहद उपनिषद में भी है और इनके काम में भी है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। शून्य को उन्होंने बनाया था, बनाया नहीं था, देखा था, जाना था, पहचाना था। शून्य भी उन्होंने दिया है, मैथमेटिक्स भी उन्होंने दिया है, डिस्क्रिप्शन भी ने दी है, और कुदरत को हर डिस्क्रिप्शन को इतनी खूबसूरती के साथ दुनिया के सामने
बृहद उपनिषद में गार्गी के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ, मैत्री के साथ, कात्यायनी के साथ और दूसरे लोगों को जो सिखाया है, चाहे वो बृहद में हो, तैत्तिरीय उपनिषद में हो, ईशा उपनिषद में हो, या जो भी हैं, इसमें इतनी खूबियां हैं कि मैं दंग हो जाता हूं कि आज वेदों को लोग एक बैबलिंग क्यों कहते हैं, या उपनिषद को छोटा क्यों कहते हैं। ये ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता उन्होंने ही दिया था आज से हजारों साल पहले, और लोग, रामायण हुआ ही नहीं था जब उसका वर्णन मैं करता हूं तो लोगों को समझना चाहिए कि हर चीज का एक अध्याय होता है, उसकी पहचान होती है, उसकी रिफ्लेक्शन होती है। मैं ये रिफ्लेक्शन इस विषय में दुनिया को दिखाना चाहता हूं। इसके साथ में बृहद उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ईशा उपनिषद और वो खूबियां जो यजुर्वेद से हैं, ऋग्वेद से हैं या दूसरे हैं, वही दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये काम उन्होंने किया था मगर किसी ने जाना नहीं है। मैं उसी काम को दोबारा और अच्छे तरीके से कंक्लूसिव मैथमेटिक्स के डिजाइन से दुनिया को प्रूफ के साथ दिखाना चाहता हूं। यही प्रूफ है, इसी प्रूफ को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, दूसरा कोई चारा नहीं है। अब यज्ञवाल जी का जन्म बिहार में जगवन मिथिला में हुआ था, फागुन मंथ में हुआ था, और ये चीजें मैंने आपके लिखी है, मैं इसके बारे में पढ़ने वाला नहीं हूं, ये आप अध्यापक खुद पढ़ सकते हैं। मैं भी मानता हूं कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मगर मैं इस चीज को मानता हूं कि माता ही मेरी गुरु है। शायद सनातन धर्म की यही खूबी है कि हम माता को ही मानते हैं, महाविद्याओं को, 10 महाविद्या को ज्ञान मानते हैं, और उसमें जो ज्ञान की बात आती है वो सरस्वती के साथ ही जुड़ी है। उसके पीछे ओम है, उसके पीछे शंख है, सब कुछ उसके साथ जुड़ा हुआ है। इस पिक्चर में मैंने यही दिखाने की कोशिश, वो सरस्वती के अध्यापक थे, जब मैं मानता हूं मैं दुर्गा का अध्यापक हूं, या गायत्री का हूं, अखंड विद्या का हूं, या आदि पराशक्ति का हूं, या अदिति का हूं। सारी दुनिया की जितनी भी शक्ति हैं जो 61.8034% है, मैंने उनसे ही सीखा है। मुझे किसी मर्द से मैंने कुछ नहीं सीखा, क्योंकि वो मुझ में खुद भी है। और दूसरी चीज जो इसमें मैं दिखा रहा हूं कि वो सूर्य के प्रशंसक थे, वो मानते थे कि उन्हें जो भी सीखा सूर्य भगवान के सीखे से। और जब भी मैं भी मानता हूं, मैंने जो भी अपना जीवन चला रहा हूं वो सूर्य को देख के ही मानता हूं। वही पहले गुरु हैं, फर्स्ट टीचर हैं, ठीक समय पे जाते हैं, ठीक चलते हैं, और दुनिया को आज भी जो हमें मिल रहा है सूर्य भगवान की शक्ति से ही मिल रहा है। हमारी जो अंतरात्मा वो भी अदिति है, सूर्य भगवान के अंदर ही है। वो सूर्य भगवान की माँ भी है, बेटी भी है। यही वेद भी कहते हैं, यही उपनिषद भी कह रहे हैं। यही ज्ञान उन्होंने दुनिया को दिखाया था, इसके लिए उनको सबसे महान माना गया था। वो एग्जाम्पल जो मैं भी आज बचपन से आज तक कर रहा हूं कि अगर ज्ञान विज्ञान पे है, हमें वो लेवल तक इस डिस्कशन में चलनी चाहिए जब तक कि हम शून्य तक नहीं आते हैं, संपूर्ण तक नहीं कहते हैं, अखंड तक नहीं आते हैं, दिव्यांग तक नहीं आते हैं। हमें ज्ञान को छोड़ना चाहिए। अज्ञान टू ज्ञान टू विज्ञान टू प्रज्ञान टू अखंड तक ले जाने का जो सौभाग्य मुझे इनको जानने से मिला है, अब इन वीडियो में वही मैं दुनिया को दिखाने वाला हूं कि कितने महान ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि या अखंड ऋषि रहे हैं। मैंने यही कहा था कि अद्वितीय ही उनके गुरु थी, अद्वितीय ही मेरे गुरु हैं। और यही छांदोग्य उपनिषद भी कहते हैं कि सूरज ही साकार ब्राह्मण है। अगर निरंकार निर्गुण ब्राह्मण का आधार जो हम मानते हैं सबसे ऊपर है, मुझे देख नहीं सकते हैं, उसका वर्णन इन्होंने बृहद उपनिषद में मृत्यु के नाम में बताया था। हम उसे भी देखने वाले हैं, मगर साकार में सूर्य ही है। और मैं ये भी जानता हूं कि वो ऐसे ऋषि हैं, पुरानी ऋषि हैं। एक तो उनकी शादी उनकी अपने ही गुरु के बेटी कात्यायनी से हुई थी, और उसके बाद मैत्री भी उनसे शादी करके उनके साथ रह के उनसे सीखना चाहती थी, उनसे दूसरी शादी हुई थी। मगर दोनों शादियां बाद में के बाद अंत में उनका जीवन एक अलग इंसान की तरह था, जो बिल्कुल हर काम अकेले ही कर रहे थे।
उन्होंने बाल अवस्था और स्टूडेंट जो ब्रह्मचर्य अवस्था, गृहस्थ अवस्था, वानप्रस्था और संन्यास को देखा है, जाना है, पहचाना है। अगर आज लोग मनुशास्त्र को गलत मानते हैं, यज्ञवल्क्य की स्मृति को दीजिए, उसमें परफेक्शन है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो कुदरत में आज भी गलत माना जाता है। अब एक विषय की मैं बात कर रहा था कि किंग जनक ने राज्यसभा राजसूय यज्ञ किया था। उसके लिए काफी लोगों को पूरे भारत से, ऋषियों को, राजाओं को, प्रिंसेस को बुलाया था लेने के लिए, डिस्कशन करने के लिए कि हम ब्राह्मण पे बात करने वाले हैं, कुदरत पे काम करना है। निरंकार निर्गुण ब्राह्मण को जानना चाहते हैं, साकार सरगुण ब्राह्मण को जानना चाहते हैं। सबको इनवाइट किया गया था, उसके लिए लोगों को बुलाया गया था, उसके लिए यज्ञ किया गया था। और यज्ञ के दौरान जब डिस्कशन पे बात आई कि हमें अवार्ड देना है उसको जो हर तरीके से, मुकम्मल तरीके से ब्राह्मण को, दुनिया को समझा सकता है, उस इंसान को हम देंगे। और ये सुनकर जब यज्ञवल्क्य के सभा में आए थे, वो आते ही उन्होंने अपने शिष्यों को कह दिया था कि यहाँ की जितनी भी 1001 गायें हैं, जो अवार्ड है, इसे लेके तुम चले जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ। ये ज्ञान इस पिक्चर में है। आप लेफ्ट नीचे वो गायें देख सकते हैं, उनको बैठे हुए देख सकते हैं, जनक को देख सकते हैं, गार्गी को देख सकते हैं, दूसरे ऋषि महर्षि सबको देख सकते हैं। ऊपर देखिए, उसमें तमिल में भी लिखा है, देवनागरी में भी लिखा है, और शायद तेलुगु या कन्नड़ा में भी कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे उनमें ज्यादा अंतर नजर नहीं आता कि सब एक जैसे ही हैं। जो भी है, ये भी दिखाता है कि दक्षिण और साउथ, उत्तर और भारत और दक्षिण भारत, पूरी पहचान एक ही थी। अखंड भारत कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है, इसकी पहचान इस पिक्चर में है। अब वहां के कन्वर्सेशन होने के बाद जब यज्ञवल्क्य जी सारे ऋषि महर्षि लोगों को हरा देते हैं और लोग मान देते हैं कि आप ही सबसे महान ऋषि हैं, आप पूरे ज्ञान को जानते हैं, निर्गुण ब्राह्मण से लेकर साकार सुर ब्राह्मण से लेकर पूरी सृष्टि में जो भी है, जो भी वेदों में है, उपनिषद में है, उसका सारा ज्ञान बृहद उपनिषद में ही है। और इस डायलॉग पे वो काम हुआ था। मगर खत्म करने के बाद उनमें एक याचिका जो डिस्कशन करने के लिए दिखाने आई थी, वो गार्गी थी। आज भी माना जाता है कि गार्गी औरतों में सबसे महान डिस्कशन है यज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में। मगर मुझे अफसोस के कहना पड़ता है कि जो भी ट्रांसलेशन मैंने उस डिस्कशन के देखे हैं वो ठीक नहीं है, गलत है। अगले वीडियो में मैं वही दिखाने वाला हूं कि वो हुआ क्या था, किस डिस्कशन पे था, क्योंकि लोगों ने समझा नहीं है। अब समझाने का काम मुझे दिया गया कि मैं करने वाला हूं। वही कन्वर्सेशन थी। उससे आगे चलते हैं तो यज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में जब डिस्कशन शुरू होती है, यज्ञवल्क्य के सारे ब्राह्मणों को, सारे राजा महाराजाओं को हरा दिया था। तो जब गार्गी की बात आई तो उसने कहा था कि तो आपने सबको हरा दिया, मैं मानती हूं, मगर अब मेरी बारी है, मेरे सवालों के जवाब दीजिए। जब वो सवालों के जवाब शुरू हुए थे तो वो पहला सवाल ही ब्राह्मण के बारे में जानने के लिए था, और उसके बाद बात सूर्य भगवान की आती है, फिर मून की आती है, फिर पंचभूतों की आती है, और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर की बात आती है, जिससे सृष्टि निर्माण से पहले, जिसे वेद कहते हैं कि अंधकार था, या उसमें तमस थी, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं थी, मगर उस खूबी को खूबसूरत के साथ दुनिया को सामने पेश करना कि वो अंधकार में लोग समझ नहीं पाएंगे, तमस को समझ नहीं पाएंगे, तो उन्होंने बृहद उपनिषद में इस्तेमाल शब्द का इस्तेमाल किया है, वो मृत्यु है। मृत्यु जीरो नहीं होती है, मृत्यु में जीवन है, कुछ है, मगर वो मरा हुआ है, वो चल नहीं रहा है, वो आसान सा पड़ा हुआ है। तो शब्द जो इस्तेमाल उन्होंने किया था वो मृत्यु है, ना तमस है, ना अंधकार है, ना दूसरी चीज। और मेरा मानना है मृत्यु फॉर्म में जो भी था, अंधकार अगर हम डार्क मैटर कह सकते हैं, तो मृत्यु फॉर्म में जो भी था वो इनएक्टिव फॉर्म था, या कम फॉर्म में था,
जिसकी रोशनी अंदर थी, बाहर नहीं थी। और मैंने अपने साइंटिफिक एक्सपीरियंस के हिसाब से ज्ञान करके और ये जान के कि ऋग्वेद में क्या दिखाया गया है, एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड सबका ज्ञान है। उसके आधार पे जो हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, उसके आधार में जो भी साइंस को पढ़ाया जाता है, तो मुझे लगता है कि डार्क मैटर या मृत्यु फॉर्म, आइसोमर और नियॉन 21 थे, सब वहीं से शुरू हुए थे। क्रिएशन से पहले वही थे। उसकी प्रेजेंस ही कहीं ना कहीं निरंकार निर्गुण ब्राह्मण थी। और वो जो स्टेज था वो शून्य में था, सिफर में था, जीरो था। इसका वर्णन ऋग्वेद में भी है, इसका वर्णन इसमें भी है। वहीं से शुरू होता है, फिर वो एक आगे 7 कैसे बनता है, फिर बाकी चीजें कैसे बनती हैं, 3 कैसे बनती हैं, इसका ज्ञान भी इन्होंने बृहद उपनिषद में भी दे दिया है, साफ शब्दों में दिया है। मगर लोगों को जब तक वो संस्कृत समझ नहीं आती है, समझ नहीं आती है, तो उसका ट्रांसलेशन जितने भी ट्रांसलेशन मैंने बृहद उपनिषद के देखे हैं, या वेद के देखे हैं, या दूसरे उपनिषद के देखे हैं, हर चीज में गलतियां नजर आती हैं। क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज को समझने के लिए आपको कुदरत के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। जब आप कुदरत के साथ जुड़े नहीं हैं, तो आप संस्कृत को नहीं समझ सकते हैं। ये भी मैं दावा करता हूं। और जिसलिए मैंने दिखाया कि मेरे दिमाग में 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थ्रू ब्रेन है, जो आकाश कोर्स के साथ जुड़ी है, जो इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी स्थिति वैसी थी, इसलिए वो सूर्य भगवान के साथ भी थे, कुदरत के साथ भी थे, पूरी सृष्टि के साथ थे, पूरे ज्ञान को जानते, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया था। जब तक कोई इंसान अनुभव नहीं कर सकता है, उसको वो ज्ञान नहीं आएगा, विज्ञान नहीं आएगा, प्रज्ञान नहीं आएगा। इसलिए यज्ञवल्क्य का नाम भी प्रज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। वो एब्सोल्यूट विजडम को जानते थे, इसलिए वो नाम है। अब इस चीज को दिखाने के लिए हम आगे चलते हैं। अब मैंने एक सिंबल बताया था जो राम जन्मभूमि अयोध्या में निकला था, और उसमें क्या था क्या नहीं है कोई भी नहीं जानता था। मगर उसमें साइंस है, वो स्थापना ब्राह्मणा के आधार पे है। जिस स्थापना ब्राह्मणा के आविष्कार या देखने का काम भी पहला यज्ञवल्क्य ने किया था। उन्होंने बताया था कि पाई 22/7 है, और 1/7 से क्या नंबर आते हैं, पाइथागोरियन क्या चीजें हैं, उसमें 10 अवतार में क्या चीजें हैं, सारी की सारी चीजें उन्हें सरल तरीके से दुनिया को स्थापना ब्राह्मणा में दिखाई थी। अब उसी चीज को दुनिया के सामने दिखाने के लिए मैंने दिव्यांग रेक्टेंगल बनाई थी। अगर 100x100 की बनाते हैं, तो उसकी जो रेक्टेंगल की शेप है वो 1.618034 होनी चाहिए। इसकी सिंपल कैलकुलेशन, जिसे आज पाइथागोरियन थ्योरम कहते हैं, और मैं समझता हूं कि इसका हकीकत में नाम यज्ञवल्क्य दिया जा सकता है, क्यों इन्होंने इसका जिक्र किया है। उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो उन्होंने दिखाया था। यही जीवन कर सकते हैं। अब आगे चाहते हैं कि जो पिक्चर मैंने आपसे जिक्र की कि अयोध्या में मिली थी, इसके सेंटर में देखिए कि एक है, जो एक है वो निरंकार निर्गुण ब्राह्मण है, वही सिफर है। इसका वर्णन वेद में भी है, बृहद उपनिषद में भी है, इस सिंबल में भी है। वो पहला एक है, वो शून्य है, डॉट है, उसे सर्कल भी कह सकते, स्फीयर भी कह सकते, हर फॉर्म है। मगर हर चीज उसी में है, उसी से आई है, उसी में लगन होने वाली है। ये भी जीवन का सत्य है, ये बीच में है। मगर उसके जब वो मैनिफेस्ट होती है, तो पहले 7 हिस्सों में बन जाती है, 1/7 बन जाती है। यही भूमि के भी 7 हिस्से हैं, अंतरिक्ष के भी 7 हिस्से हैं, और गॉड जितने भी हैं वो भी 7 हैं। उसके बाद अगला जो सर्कल 13 है, वो 5 और 8 है, वो परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिव्यांग रेशो का है। जो आउटर सर्कल में 29 है, वो दिव्यांग सीक्वेंस है, 3 है, 5 है, 8 है, 13 है। वो सीक्वेंस ही फाइबोनाची सीक्वेंस है, वही कुदरत की देन है। ये विज्ञान भी उन्होंने ही दिया था। अब इसके ज्ञान के आधार पे ही मैं दुनिया की खूबसूरत, चाहे वो डीएनए साइकिल हो, फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे आज तक लोगों ने नहीं समझा है, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी जो परंपरा है, जो ज्ञान है, वो कहीं ना कहीं यज्ञवल्क्य जी से ही मिलती है। उनकी खूबियों को ही देख के मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक कुछ साथ में
जब भी हम पाई को स्ट्रक्चर देखते हैं 3.14258 बहुत से डिजिट हैं, लोग मैन मेड मैथमेटिक्स के आधार पे, और मैं समझता हूँ 142857 ही काफी है, ये 6 नंबर ही काफी हैं। और इसको दिखाने के लिए मैंने इस पर्टिकुलर सिंबल का इस्तेमाल किया था। अगर पूरा देखा तो 9 सर्कल है, उसके बीच में 0 है, वो शून्य है, वो 9 हिस्से में है। उसके बाद 9 हिस्से कैसे बने हैं, ये 6 हैं। उसके बाद 3, 6, 9 नहीं है, उसको कैसे बनाया गया है, आगे कैसे किया गया है, वो दिखाने की कोशिश करता हूं। आगे बाहर की दुनिया में 5 हिस्से हैं, मगर अंदर की दुनिया में, इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद को भी उन्होंने यही दिखाया था कि जब उन्हें कहा गया कि तुम्हें जो भी ज्ञान है तुम मेरे साथ लड़ रहे हो, पूरा वॉमिट कर दो, तो जब उन्होंने सिखाया तो दूसरों ने सीखा था, पैरेट ने सीखा था। जो साथ हैं, ये चीज में उन्हीं से ही निकली हुई है कि अगर आप बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे तो अन्नमय कोश के अंदर प्राणमय कोश है, फिर मनोमय कोश है, फिर विज्ञानमय कोश है, फिर आनंदमय कोश है, उसके अंदर गुहेम है, सेंट्रल कैनाल है, उसके अंदर आत्मा है, तो ही आप संपूर्ण भगवान को देख सकते हैं। हर इंसान को पहले आत्मा का दर्शन होना चाहिए, फिर आत्मा ही अंतर्यामी है, वो सूर्य भगवान से आई है, वो सब जानते हैं, अंतर्यामी है, उनसे आप पूरा ज्ञान ले सकते हैं। आप बृहद उपनिषद में ही पूर्ण शब्द का इस्तेमाल किया है, जो अपने आप में कंप्लीट है। ये भी कंप्लीट है, वो भी कंप्लीट है, कंप्लीट से कंप्लीट नहीं है, और कंप्लीट में वैसे ही रहती है। यही चीज ऋग्वेद में भी है, यही बृहद उपनिषद में है। जिसने पूर्ण को समझ लिया है वही सृष्टि को समझ सकता है। आप कुदरत के बनने से पहले ये लिखा था कि जो भी था वो मृत्यु फॉर्म में था, इसमें है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। उसे ही मैं न्यू 21 कह सकता। अब अस्तो मां सत्यगम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य, ये जो विचार है वो भी बृहद उपनिषद से ही है, जिसने असत्य से सत्य की तरफ गया है, कमजोरी से ज्योति की तरफ गया है, मृत्यु से अमृत की गया है, वही सृष्टि में निर्माण कर सकता है, जान सकता है, जान सकता है। आप इन सब चीजों को इसमें लिए, अब मैं इस पिक्चर को क्यों दिखा रहा हूं कि अगर कुंडलिनी योग का कोई पहला एक्सपर्ट है वो श्री यज्ञवल्क्य ही थे। उससे पहले कुंडलिनी शब्द का किसी को पता नहीं था। कुंडलिनी ज्ञान का होना और कुदरत के साथ जुड़ना वही जरूरी है, मगर उनका ज्ञान शायद किसी किताब में दुनिया के पास नहीं है। हाँ, सतचक्र नर पर हो सकती है, मगर लोगों को समझा नहीं है। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर थैंक यू वेरी